वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। तो बेसिकली पहले तो स्टार्टिंग से पहले मैं पहले सोचती थी, जब भी मैं अपने टीचर्स या एमएस से समझती थी तो आई कॉल देम मैम। तो अब ना जब मैं समझाती तो आलू का कमेंट आता है मैम, थैंक यू मैम। तो यहाँ पर मेरे को तो भाई हमने भी कुछ अचीव कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो नाउ आई एम योर मैम, नाउ यू ऑल आर माई स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हमारे पास 2018 का प्राइवेट का हम करेंगे सेक्शन, इसके दो थे। तो हम सबसे पहले सेक्शन ए करेंगे जो कि हमारे पास एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, तो ये वाली वीडियो भी देखना मस्ट है, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर हमारे पास क्या है कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हमारे को फॉलोइंग ट्रांजैक्शन जो कि कनेक्टेड था, मैंने स्क्रीनशॉट लिया था क्वेश्चन का। हो सकता है यहाँ पर आपका नाम कुछ और हो, अयान स्टोर ना हो, उसके अलावा कोई और स्टोर हो, तो उसको प्लीज़ मत देखेगा क्योंकि तमाम तर बेसिक जो है वो हमारे पास ये है। ये तो कोई भी स्टोर से कनेक्टेड कर सकता है कि ट्रांजैक्शन इसकी हुई है भाई। तो यहाँ पर हमारे पास अयान स्टोर को हमने ट्रांजैक्शन, ये तमाम तर जितनी ट्रांजैक्शन हुई हैं वो तमाम तर अयान स्टोर से रिलेटेड है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले हमारे पास है कि हमने मर्चेंडाइज खरीदी है समी से, अकाउंट यानी उधार पर 5 लाख रुपए की, ठीक है। साथ ही हमारे पास क्रेडिट टर्म हमारे पास मौजूद था, ये तमाम तर अभी छोड़ दें, ठीक है। अभी इसका काम नहीं है, जब काम होगा तो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। सबसे पहले तवज्जो दें आप इस पर कि हमने मर्चेंडाइज खरीदी है समी से उधार पर 5 लाख रुपए की, ठीक है। 5 लाख रुपए की मर्चेंडाइज हमने उधार पे खरीदी है समी से। बहुत बहुत ज़्यादा बड़े दिल के मालिक हैं समी भाई। मर्चेंडाइज पर हमने वापस कर दी 50,000 रुपए की समी को, ठीक है। 5 लाख रुपए में हमने 5 लाख रुपए की मर्चेंडाइज खरीदी थी उधार पर, उसमें से 50,000 रुपए वाली वापस कर दी समी भाई को, ठीक है। अब हमने जितनी भी पेमेंट हमने करनी, मतलब जितनी हमने पेमेंट के हमने मर्चेंडाइज उठाई थी वो तमाम तर हमने पेमेंट कर दी डिस्काउंट पीरियड के अंडर डिस्काउंट पीरियड के रहते हुए, ठीक है। अब हमारे पास फोर्थ हमारे पास है कि हमने मर्चेंडाइज बेची है गनी भाई को 3,50,000 रुपये की, जो असल कॉस्ट से 35 गुना ऊपर है। गनी भाई ने रिटर्न कर दी, बोला कि भाई अच्छा मेरे को चूना लगाया। तो अब यहाँ पर उसने क्या किया, 67,500 की जो डिफेक्टेड माल था वो भाई हमारे को उसने वापस कर दिया। रिक्वायरमेंट में हमारे पास क्या है कि रिकॉर्ड करनी है ये तमाम तर ऊपर की ट्रांजैक्शन यूजिंग परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। अब आप लोग मुझे बताएं कितनों को लगा होगा कि इसको भी हमारे को इसमें निकालना होगा, वही पीरियोडिक होगा या परपेचुअल होगा। तो हमारे को तो पता चल गया परपेचुअल मेथड है, तो हम यहाँ पर पहले कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ यूनिट निकालेंगे। वो तमाम तर हजरात अपने अपने हाथ उठाएंगे तो मेरे को दिखेगा कैसे वैसे भी। अच्छा, तो यहाँ पर असल में बेसिकली दिमाग घुमा देने वाली बात होती है कि उसको हमने करना किस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर तो लिखा हुआ ही नहीं कि कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री निकालनी है, कॉस्ट ऑफ यूनिट निकालना है, क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है। तो यहाँ पर आप तवज्जो दें कि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ कहा है कि परपेचुअल मेथड के तहत आपको बस खाली ट्रांजैक्शन जितनी भी है उसको रिकॉर्ड करना है। तो यानी सिंपली आपको जनरल जर्नल बनाना है और कुछ भी नहीं करना। तो ज़्यादा बात किए बगैर हम चलते हैं जनरल जर्नल की तरफ। इसका फॉर्मेशन का तरीका तो आपको पता होगा, 5 कॉलम है, 5 कॉलम बनते हैं, डेट, पर्टिकुलर्स, रेट, डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। अब हमारे पास सबसे पहले जो हमारे पास है कि हमने मर्चेंडाइज मतलब 5 लाख रुपए की उधार पर समी भाई से खरीदी है, तो हमारे पास उसकी जो बनेगी एंट्री वो बनेगी मर्चेंडाइज डेबिट अकाउंट्स पेएबल क्रेडिट, जिससे उधार पे लिए हमने उसका नाम लिख दिया। आपकी मर्जी, अगर आप लिखें तो ना लिखें वरना छोड़ दें, ठीक है, क्योंकि हमने डिनोट तो कर दिया कि हमने फर्स्ट वन की एंट्री बनाई है। तो हम अगर डेट होता तो आप डेट लिख देते, अगर क्वेश्चन में यहाँ पर डेट लिखा होता तो यू मस्ट हैव टू राइट दैट डेट हियर, ठीक है। तो हमने मर्चेंडाइज डेबिट अकाउंट्स पेएबल क्रेडिट, ठीक है। हमारे पास हमने जितनी की थी 5 लाख रुपए की थी, हमने 5 लाख रुपए डेबिट, 5 लाख रुपए क्रेडिट। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, ये मेन चीज़ होती है लिखने की, ठीक है। हमने क्या लिख दिया, टू रिकॉर्ड द गुड्स परचेज्ड ऑन अकाउंट, ठीक है। आप यहाँ पर अपनी अंग्रेजी भी ठोक सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास दूसरा है कि मर्चेंडाइज, अभी इस वाले क्रेडिट टर्म को अभी छोड़ दो, ठीक है। अभी हम चलते हैं आगे। मर्चेंडाइज हमने 50,000 रुपये की वापस कर दी है समी भाई को, तो वापसी जो हमने मर्चेंडाइज की है तो उसकी अकाउंट, इस पर एंट्री बनेगी अकाउंट्स पेएबल डेबिट मर्चेंडाइज क्रेडिट। इसका उलट कर दो, ये हमने खरीदी थी, ये हमने वापस की है। वापस करने की जो एंट्री होती है वो ये होती है, खरीदने वाली एंट्री ये होती है उधार पर। उधार हमने वापस किया थे ना, उधार वाली खरीदने वाली चीज़ की एंट्री बनती है ये वाली। तो अकाउंट्स पेएबल डेबिट मर्चेंडाइज क्रेडिट, 50,000 रुपये हमने वापस किए थे, 50,000 रुपये की मर्चेंडाइज, तो 50,000 रुपये डेबिट, 50,000 रुपये क्रेडिट, इसकी बनेगी टू रिकॉर्ड्स दी गुड्स रिटर्न, जो हमने अकाउंट मतलब जो हमने चीज़ें वापस की हैं, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरी भी एंट्री कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पर इन्होंने हमें क्या बताया कि हमने समी भाई को डिस्काउंट पीरियड के रहते हुए ही तमाम तर पेमेंट कर डाली, शाबाश, बड़ा पैसा आ गया था हमारे पास। तो हमने यहाँ पर इसकी एंट्री बनानी है अकाउंट्स पेएबल डेबिट, जिसके अंदर आपको क्या 4,50,000 रुपये कैसे आएगा। अब आपने देखा कि हमने 5 लाख रुपये उधार पे हमने मर्चेंडाइज उठाई थी, जिसमें से हमने 50,000 रुपये की मर्चेंडाइज वापस कर दी थी। तो 5 लाख रुपये में
में से 50,000 रुपये माइनस किए तो 4,50,000 रुपये बचे हमारे पास। तो हमारे पास अकाउंट्स पेएबल की वो जो कॉस्ट होगी वो होगी 4,50,000 रुपये। 4,50,000 रुपये वाला अकाउंट्स पेएबल हो जाएगा डेबिट साइड पर। अब मर्चेंडाइज में हमारे पास जो अकाउंट्स पेएबल हमारे पास अमाउंट आई है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। आपने ऊपर वाली हमने यहाँ पर देखा था कि क्रेडिट टर्म, तो यहाँ पर जो 10 के ऊपर वाली जो वैल्यू यानी एन यानी कि इसको हम डिनोट करते हैं एन से, वो वाली अमाउंट, ये वाली अमाउंट नहीं, ये वाली अमाउंट को हम लेंगे। यहाँ पर हमारे पास खाली एग्जाम्पल दी हुई है तो यहाँ पर हम खाली ऊपर वाली जो अमाउंट है उसको हम लेंगे, उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई परसेंट 2% से हमने किया तो हमारे पास आंसर 9,000 आया। अब हमने 4,50,000 रुपये में से 9,000 माइनस किया तो ये हमारे पास अमाउंट आई जो कि कैश के तौर पे हमने की थी। ठीक है, मर्चेंडाइज की वापसी भी इतनी की थी, हमारे पास कैश के तौर पे हमने इतनी अमाउंट वापस की, तो हमने इसको नोट करना है कैश से। इसके हमारे पास बनी टू रिकॉर्ड द कैश पेड टू सप्लायर। हमने कैश पेमेंट जो की है सप्लायर को वो इस तरीके से, इसको हमारे पास इसकी एंट्री की हमारे पास रिकॉर्ड हो गया। अब हमारे पास फोर्थ का क्या आया, फोर्थ में लिखा हुआ है हमने मर्चेंडाइज बेची है, हाँ बेची है, सोल्ड की है, मर्चेंडाइज बेची है 3,50,000 रुपये की घनी भाई को, जो कि 35% अबव है कॉस्ट से। ठीक है, जो रियल कॉस्ट ऑफ मशीन मर्चेंडाइज है वो उससे हमने 35 गुना ऊपर बेची है। सही का हमने उनको जो है ना चूना लगाया है। तो यहाँ पर हमारे पास 4 की बनेगी एंट्री, 2 एंट्रीज बनेंगी यहाँ पर। सबसे पहली जो बनेगी अकाउंट्स रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट। मैंने आपको प्रीवियस में ही बताया था जब भी हम कोई चीज़ बेचते हैं तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन में हमेशा उसकी 2 एंट्रीज होती हैं। एक होती है अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट, मर्चेंडाइज क्रेडिट, अगर आपको याद हो तो हमारे पास यहाँ पर अकाउंट रिसीवेबल का हमें क्या बताया, हमने यहाँ पर 3,50,000 रुपये की हमारे पास जो कॉस्ट थी उसकी बेची थी हमने उनको, जो कि 3,50,000 रुपये की हमने मर्चेंडाइज उनको बेची है जो कि 35% अबव कॉस्ट है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर सबसे पहले अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट हम लिख देंगे, लेकिन सबसे पहले हम अकाउंट रिसीवेबल के लिखने से पहले हम यहाँ पर सेल्स में कैलकुलेशन कर लेंगे कि 3,50,000 रुपये को मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर अगर 35% है तो हम इसको लिखेंगे 135, अगर यहाँ पर 45% है तो हम यहाँ पर लिखते हैं 145, 30% है तो 135, 13 है तो 113। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास हमने इसको डिनोट कर दिया 3,50,000 मल्टीप्लाई बाय 135%। तो हमारे पास जो आंसर आया वही आंसर हमने अकाउंट रिसीवेबल में भी लिख देना है। तो हमारे पास यहाँ पर एंट्री बनेगी टू रिकॉर्ड द गुड्स सोल्ड ऑन अकाउंट, यानी हमने अकाउंट पर जो मतलब बेची जो है। तो यहाँ पर हमारे पास पहली वाली खत्म, दूसरी वाली का वही आपको बताया था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट मर्चेंडाइज क्रेडिट। अब हमारे पास जो रियल हमारे पास यहाँ पर 3,50,000 रुपये थी वही हमने लिखनी है। तमाम तर ये जो माजरा जो हमने किया था 3,50,000 रुपये का और 135% का, वो हमने ऊपर ही करना है। दूसरी वाली जो हमारे पास एंट्री होगी उसमें हमारे पास जो अमाउंट हमने बेची थी जितने में, वो अमाउंट ही हमने लिखनी है डेबिट क्रेडिट। हमारे पास इसकी बनेगी एंट्री टू रिकॉर्ड द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। देन हमारे पास 5th में आ रहा है कि हमारे को डिफेक्टेड माल वापस भी कर दिया, 67,500 का वापस कर दिया गनी भाई ने। तो हमारे पास एंट्री बनेगी सेल्स रिटर्न डेबिट, सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। तो हमने कितने का उन्होंने वापस किया हमारे को 67,500 का, वही हमने लिख दिया। अब हमारे पास दूसरी को इसकी एंट्री बनेगी कि मर्चेंडाइज डेबिट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्रेडिट। ठीक है, मर्चेंडाइज डेबिट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डेबिट क्रेडिट। तो हमारे पास मर्चेंडाइज में हमारे पास जो हमारे पास हमने वापसी उन्होंने हमें किए हैं डिफेक्टेड माल, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारे पास जो 35% था ना, उसको हम अगर यहाँ पर ऊपर हमारे पास चाहे 45% होता या कोई भी होता, तो यहाँ पर जब हमारे पास हमने बेची थी तो हम उसको 135 कर दिया। जब हमारे को हमने वापस करनी है तो हम क्या करेंगे, हम उसको डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे। ठीक है, 100 डिवाइडेड बाय हमने 135 कर दिया। इस वाली अमाउंट को जब हमने इसे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर 50,000 आया। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी हमारे पास 50,000 क्रेडिट आएगी। तो यहाँ पर हमारे पास 5 की भी 2 बनती हैं, सॉरी 5 की नहीं, मतलब हमारे पास रिटर्न की जो हमारे पास जो सोल्ड हुई हमारे को मर्चेंडाइज बेची होती है वो जो हमारे पास वापस होती है तो उसको हम उसकी हमारे पास बनती है 2, उसकी भी हमारे पास बनती है 2 एंट्री। ठीक है, यहाँ पर सेल्स की बनती है 2 एंट्री, सेल्स रिटर्न की भी बनती है 2 एंट्रीज। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास हमारा ये वाला भी आंसर हो गया मुकम्मल। अब इसका हम सेक्शन बी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। बाय।